आप सबको पता ही होगा कि यार बैकलिंक बनाने से आपका रैंकिंग इंप्रूव होगा, आपका ट्रैफिक इंप्रूव होगा, आपका ब्रांड अवेयर होगा और इंडेक्सिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन से बैकलिंक्स आपको बनाना चाहिए, और ख़ासकर जो बिगिनर्स होते हैं और ख़ासकर जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं उन पे बैकलिंक्स कैसे बनाना है, किस टाइप के सबमिशन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करूँगा। वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके जो डाउट्स होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बैकलिंक्स बनाने से पहले आपको फोकस करना है अपने कंटेंट के ऊपर, आपका होम पेज के ऊपर, उसके बाद ही आप बैकलिंक्स पे फोकस करना, ठीक है। अब बैकलिंक्स अगर न्यू वेबसाइट हो या बिगनर हो तो किस टाइप के बैकलिंक्स बनाना चाहिए। तो गाइस पहला जो बैकलिंक्स है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा लोग भी क्रिएट करते हैं और बहुत कम लोग इस पर काम करते हैं, वो है सोशल बुकमार्किंग। सोशल बुकमार्किंग सबमिशन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है न्यू वेबसाइट्स के लिए, और ख़ासकर न्यू वेबसाइट्स के लिए इसलिए यूज़फुल रहता है क्योंकि सोशल बुकमार्किंग सबमिशन करने से आपका इंडेक्सिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी वेबसाइट पे, और जितना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा उतना जल्दी आपकी जो पोस्ट होंगे वो गूगल में इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आएगी यार सोशल बुकमार्किंग सबमिशन कैसे फाइंड आउट करें, साइट्स कैसे मिलेगा। उसके लिए गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको एसईओ स्मार्ट की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे मैंने 400+ डू फॉलो सोशल बुकमार्किंग साइट्स मैंने प्रोवाइड करा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और ये जो साइट्स है ना, किसी का DS40 है, किसी का 50 है, किसी का 30 भी है, किसी का 70 भी है, किसी का 80 भी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस, ये जो साइट्स है ना, इन साइट्स का मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपकी जो अकाउंट है वो कभी भी सस्पेंड ना हो। तो गाइस आप समझ गए। अब इस तरह से आप सोशल बुकमार्किंग सबमिशन कर सकते हो। अब उसके बाद सोशल बुकमार्किंग सबमिशन करने के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स की बात करूँगा, लेकिन काफ़ी लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहते हो आप अपनी नीच में अगर आप बैकलिंक्स बनाना चाहते हो तो गाइस ये जो सबमिशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टेड सबमिशन है। अब डायरेक्टेड सबमिशन में काफ़ी सारे ऐसी वेबसाइट भी हैं जिनका स्पैम स्कोर 90 भी है, किसी का स्पैम स्कोर 50+ भी है, लेकिन आपको जो है वेबसाइट्स आपको फाइंड आउट करना है और उन वेबसाइट्स पे आपको बैकलिंक बनाना है जिनका स्पैम स्कोर लेस देन 5% हो। क्योंकि गाइस डायरेक्टिव सबमिशन से क्या है, आप अपने नीच को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मेरा ट्रैवल का वेबसाइट है तो गाइस मैं ट्रैवल के नीच पे मैं बैकलिंक बना सकता हूँ। तो इसलिए डायरेक्टिव सबमिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिगनर्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट अगर सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है, आप डायरेक्टिव सबमिशन कर रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका वेबसाइट अगर न्यू वेबसाइट है और बिगनर हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जो थर्ड सबमिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं वेब 2.0 बैकलिंक्स। अब एग्जांपल के लिए बात करूँ, जैसे ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस हो गया, GoDaddy.com हो गया, या तो मीडियम हो गया। तो गाइज ये सारी वेबसाइट्स आपको जो है एसईओ स्मार्ट की वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी, जाके आप वहाँ पे सर्च कर लेना। और उसके अलावा गाइज मैंने हर सबमिशन का एक एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जैसे वेब 2.0 हो गया, या सोशल बुकमार्किंग हो गया, या प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गए, या आर्टिकल सबमिशन हो गए। तो गाइज वो वॉच कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ सबमिशन आपको क्या करना चाहिए। फोर्थ जो सबमिशन है वेब 2.0 सबमिशन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इमेज सबमिशन या इंफोग्राफिक सबमिशन। इससे क्या होगा, जैसे आपका गूगल इमेज का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे गूगल इमेज में अगर कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो और वहाँ पे अगर आपका इमेज आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रैफिक आने का ऐसा नहीं कि खाली सर्च से ही ट्रैफिक आएगा, आप गूगल इमेज सर्च से भी आपके पास ट्रैफिक आ सकता है। तो इसलिए ये करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो फिफ्थ सबमिशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसको जो है करते हैं, लेकिन उनके लिंक्स इंडेक्स नहीं होते, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उस सबमिशन का नाम है वो है प्रोफाइल सबमिशन। अब प्रोफाइल सबमिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिगनर्स के लिए भी हो या आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। तो गाइस प्रोफाइल सबमिशन से होता क्या है कि आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड अवेयरनेस होता है और आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन प्रोफाइल सबमिशन होम पेज पे अगर आप करोगे तभी आपको ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्मल पेजेस पे अगर आप करोगे तो गाइस उसका बेनिफिट आपको रैंकिंग में दिखेगा, लेकिन डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग में आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा, मीन्स ब्रांड अवेयर करने में आपको दिखेगा नहीं। इसलिए गाइस अगर आप प्रोफाइल सबमिशन अगर आप बनाते हो,
अगर आप होम पेज के लिए अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाओगे तो गाइस आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है गाइस। अब इसके बाद जो 6 सबमिशन है या तो 6 स्ट्रैटेजी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड मैं अभी यूज़ करूँगा वो है कॉम्पिटिटर लिंकिंग। अब यहाँ पे करना क्या है, आपके जो कॉम्पिटिटर जो बैकलिंक्स बना रहे हैं ना, वही बैकलिंक्स आप अपने वेबसाइट के लिए बनाओ। अगर मान लो कॉम्पिटिटर बैकलिंक बना रहा है होम पेज के लिए, आप भी वही बैकलिंक होम पेज के लिए बना दो। अगर कॉम्पिटिटर बना रहा है बैकलिंक किसी कीवर्ड के लिए, आप भी उसी कीवर्ड के लिए बैकलिंक्स बना दो। लेकिन वो कीवर्ड आपके वेबसाइट पे भी टारगेटेड होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 7-6 बैकलिंक्स के बाद जो 7th जो सबमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये चीज़ पूछेंगे कि यार गेस्ट पोस्ट कैसे करेंगे। अगर मान लो मेरा जो वेबसाइट है वो एसईओ को रिलेटेड है, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मैं वेबसाइट्स फाउंड करूँगा और उनको मेल करूँगा और अपने बारे में थोड़ा इनको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं ये एसईओ के लिए रिलेटेड ब्लॉग्स बनाता हूँ और मैं आपके वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ। अगर वो एग्री करेंगे उसके बाद आप गेस्ट पोस्ट आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता यार कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से रैंकिंग करना है, उसके लिए आपको 30 डेज रैंकिंग चैलेंज वाला जो वीडियोस है ना, केवल 30 वीडियोस है। अगर आप ये 30 वीडियोस देखोगे ना, आपका जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एक रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। मेरा एक कीवर्ड था जो कि 48th नंबर पे रैंक कर रहा था गूगल पे, और आज के डेट में वही कीवर्ड मेरा 16th नंबर पे रैंक हो रहा है। और ये रैंक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 30 डेज रैंकिंग चैलेंज मैंने फॉलो करा हुआ है। तो गाइस आप भी उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इंडेक्सिंग को लेकर भी आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको बस ये प्लेलिस्ट वॉच करना है। बाकी गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आता तो गाइस कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस।